Today we are going to discuss part 2 of chapter number 3. Chapter number 3 का second part. In our first part we discussed the introduction to Windows 7. Now we will discuss about files and folders. Files और folders में क्या discuss करेंगे? We will discuss about creating files to make a new file, deleting file to delete the existing file, copying to copy one file from one folder to another or copying the folders at the desktop and different places. Cut and paste. You will cut the file or folder from one place and paste it on the another place. एक जगह से हटा के दूसरी जगह उसे लगाना. Moving and cut and paste is one or the same thing. In moving the file, we can move the particular file directly to the another folder or on the desktop. Then restoring. Restoring means once we've deleted the file, it is not permanently deleted from the computer, but it will move to the recycle bin. And from the recycle bin or trash bin, we can restore the particular file. जब हम कंप्यूटर से किसी फाइल या फोल्डर को डिलीट करते हैं तो वो परमानेंटली डिलीट नहीं होता, हम उसे रिस्टोर कर सकते हैं रिसाइकल बिन से या फिर ट्रैश से, उसे हम फिर से स्टोर कर सकते हैं. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. इन सभी को करने की एक प्रोसेस होती है जो हम बुक में देखेंगे. सो डियर किड्स, लेट्स स्टार्ट अगेन विथ फाइल्स एंड फोल्डर्स. जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि हम फाइल्स और फोल्डर्स के से क्या क्या कर सकते हैं, कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे उन्हें डिलीट करते हैं, कैसे ओपन करते हैं, कैसे उन्हें कॉपी करते हैं, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे. सो लेट्स नॉट वेस्ट आवर टाइम एंड लेट्स स्टार्ट. A file is a document that stores collection of related information. The various files and folders are stored in the hard disk of computer. The hard disk works like a filing cabinet. The way in which a cabinet stores information of files and folders. Similarly, the information of files and folders are also organized in hard disk. A folder can contain many files. The files have different names which help us to locate them whenever needed. As we use a file cabinet to store our files, similarly a computer folder is used to keep the files. A folder can be created inside a folder. Such folder are known as subfolders. एक फोल्डर में हम बहुत सारी फाइल्स को स्टोर कर सकते हैं. जैसे कि एक कैबिनेट में हम अलग अलग फाइल्स को अरेंज करते हैं, वैसे ही हार्ड डिस्क भी अपने अंदर अलग अलग फाइल्स को स्टोर करके रखता है. देन अ फाइल इज़ अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर और रिलेटेड इन्फॉर्मेशन. फाइल क्या होती है? इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन. ओके, एंड फोल्डर इज़ द कलेक्शन ऑफ फाइल्स. फोल्डर इज़ द कलेक्शन ऑफ फाइल्स. देयर इज़ some folders created inside the folder also which are called subfolders. फोल्डर के अंदर जो हम फोल्डर्स बनाते हैं उन्हें सब फोल्डर्स कहते हैं. सो लेट्स सी द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ फोल्डर. दिस इज पेज नंबर 32 ऑफ योर बुक. ओके, क्रिएट अ न्यू फोल्डर. A new folder can be created in any location of your choice, either on the desktop or in the Windows Explorer or inside any folder. फॉलो द गिवन स्टेप टू क्रिएट अ न्यू फोल्डर. नई फोल्डर बनाने के लिए हमें क्या स्टेप्स चाहिएंगी? स्टेप 1, क्लिक ऑन न्यू फोल्डर ऑप्शन. देन अ न्यू फोल्डर विल बी क्रिएटेड. गिव नेम टू इट एंड प्रेस एंटर की. बहुत ही सिंपल है. क्या करना है हमें? पहले राइट क्लिक करना है न्यू फोल्डर ऑप्शन पे. फिर न्यू फोल्डर पे क्लिक करने के बाद हमें उस फोल्डर को नाम देना है. नाम देने के बाद एंटर की प्रेस करेंगे तो वो फोल्डर ऑटोमेटिकली बन जाएगा, क्रिएट हो जाएगा. देयर इज़ वन मोर प्रोसेस. मेथड 2, राइट क्लिक एट द लोकेशन वेयर यू वांट टू क्रिएट अ न्यू फोल्डर. जहाँ हमें फोल्डर बनाना है उस पर्टिकुलर विंडो में हम राइट क्लिक करेंगे. अ स्पेशल ड्रॉप डाउन मेन्यू विल अपीयर. एक ड्रॉप डाउन मेन्यू दिखेगा, ये इसको ड्रॉप डाउन मेन्यू कहते हैं. ठीक है, उसमें हम न्यू पे जाएंगे. ठीक है, न्यू पे जाने के बाद एक और मेन्यू खुलेगा. उस मेन्यू में से हम सिलेक्ट करेंगे कि हमें क्या बनाना है. क्या करना है? हमें फोल्डर बनाना है. तो फोल्डर पे क्लिक करेंगे, फोल्डर का नाम एंटर करेंगे और एंटर की को प्रेस करेंगे. दिस इज़ ऑल्सो वेरी सिंपल. सिलेक्ट न्यू, देन चूज फोल्डर ऑप्शन फ्रॉम अनदर लिस्ट अपीयर. A new folder will be created
गिव अ नेम टू इट एंड प्रेस एंटर की। अब जब हमने फोल्डर बनाया है तो हम उसे ओपन करके देखना चाहेंगे। ओपन कैसे करना है? ओपनिंग अ फाइल एंड फोल्डर। To view the contents of folder, double click on it. A window will appear to show a list of contents in the folder. Similarly, to open a file, move the mouse pointer to the required file and double click on it. The file gets opened and the contents will be displayed. किसी भी फाइल या फोल्डर को ओपन करने के लिए माउस पॉइंटर को वहाँ ले जाएंगे और डबल क्लिक करेंगे तो वो पर्टिकुलर फाइल या फोल्डर ओपन हो जाएगा। कॉपिंग अ फाइल और फोल्डर। कॉपिंग अ फाइल और फोल्डर इज प्लेसिंग it in new location without removing it from its original location. कॉपी क्या करता है? कॉपी करना मतलब जैसे हम फ़ोटो कॉपी करवाते हैं तो हमारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का फ़ोटो कॉपी मशीन रख लेती है? नहीं ना। ऐसे ही अगर हम कोई भी फाइल या फोल्डर को एक लोकेशन से दूसरी जगह कॉपी करेंगे तो वो पर्टिकुलर फाइल या फोल्डर वहाँ से डिलीट नहीं होता, बल्कि उसकी एक कॉपी दूसरी जगह भी हमें मिल जाती है। Select the file or folder that you want to copy by clicking it. Select the copy option by clicking the organize button. Shortcut key for copy a folder is Ctrl+C. अगर आप कीबोर्ड से करना चाहते हैं तो उसे सिलेक्ट करके Ctrl+C दबाएंगे तो ये कॉपी हो जाएगी। Then select the folder or place where you want to copy, where you want to put the file or folder. जहाँ हमें उस फाइल और फोल्डर को कॉपी करना है वहाँ क्लिक करेंगे और पेस्ट करेंगे। देखिए, यू कैन सी द स्टोरी ऑफ लाइन। सिलेक्ट फ्रॉम हियर, प्रेस द कॉपी ऑप्शन और Ctrl+C ऑन द कीबोर्ड। कॉपी ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अगर हमें कॉपी करना है तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और उसे पेस्ट कर देंगे तो वो यहाँ पे देखिए ये स्टोरी की कॉपी बन जाएगी। ठीक है, जब भी मैंने आपको बोला कि हम कॉपी करने के बाद उससे पर्टिकुलर जगह पे क्लिक करके और पेस्ट करेंगे, वही यहाँ पे दिया हुआ है। सिलेक्ट द पेस्ट ऑप्शन बाय क्लिकिंग ऑन द ऑर्गेनाइज बटन और शॉर्टकट फॉर पेस्ट इज Ctrl+V। द फाइल और फोल्डर विल बी कॉपीड फ्रॉम इट्स अर्लियर प्लेस टू इट्स डिजायर्ड लोकेशन। जहाँ हमें चाहिए वहाँ हमें मिल जाएगा। कट अ फाइल एंड फोल्डर। कट अ फाइल और फोल्डर इज शिफ्टिंग इट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल लोकेशन टू न्यू लोकेशन. Follow the given step to cut a file or folder. How to cut a folder? Select the file or folder that you want to shift by clicking on it. Select cut option by clicking on the organize button. Shortcut key for cut is Ctrl+X. Ctrl+X या तो आप क्लिक करके और Ctrl+X दबा सकते हैं या फिर आप क्लिक करके ऑर्गेनाइज में जाके कट कर सकते हैं। Then select the folder or place where you want to paste the file or folder. फिर कट करके हम वहाँ पे जहाँ हमें चाहिए वहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। कैसे? पेस्ट ऑर्गेनाइज में जाके पेस्ट बटन पे क्लिक करके। ओके, द फाइल और फोल्डर विल बी शिफ्टेड फ्रॉम इट्स अर्लियर प्लेस टू द डिजायर्ड लोकेशन। यहाँ पे जो फाइल और फोल्डर है वो शिफ्ट होगा, कॉपी नहीं होगा। क्या होगा? शिफ्ट होगा पुरानी लोकेशन से नई लोकेशन पे। ओके, मूविंग अ फाइल और फोल्डर। You are familiar with cut command. For the same result, you can use drag and drop through mouse button. It is easy to move a file from one location to another. Follow the given steps to move a file or folder. Click and drag the file to the desired location. Release drop the mouse. The file will appear in the new location. फाइल और फोल्डर को मूव करने के लिए हम डायरेक्टली उसे ड्रैग भी कर सकते हैं। ठीक है, ड्रैग करके और हम पर्टिकुलर लोकेशन पे उसे ले जाके और छोड़ देंगे। ड्रैग करना मतलब जैसे हमको मान लीजिए कोई सा भी फाइल या फोल्डर हमें मूव करना है तो उस फाइल या फोल्डर पे हम ले जाके और माउस बटन को प्रेस करेंगे। क्लिक करना है, क्लिक नहीं करना है, प्रेस करना है। ठीक है, क्लिक करना मतलब प्रेस करना और छोड़ना, लेकिन यहाँ पे हमें माउस बटन को प्रेस करके रखना है और प्रेस करते हुए ही दूसरी जगह पे ले जाना है। जब हमारी डिज़ायर्ड लोकेशन आ जाए तो वहाँ जाके माउस बटन को छोड़ देना है, तो वो ऑप्शन या फाइल या फोल्डर उस जगह से दूसरी जगह पर आ जाएगा। अब हमने फाइल फोल्डर को क्रिएट भी कर लिया, कॉपी कर लिया, मूव कर लिया, कट कर लिया। अब हमें क्या करना है? उसे डिलीट करना है। तो डिलीट कैसे करेंगे? अ फाइल और फोल्डर कैन बी डिलीटेड इन 2 ways. Following the given step to delete a file or folder. First method is right click on the file or folder that you want to delete.
Select the delete option. A dialog box will display to confirm the deletion. Select yes to confirm the selected file folder get deleted. क्या करना है, जिस भी फाइल या फोल्डर को हमें डिलीट करना है उस पर हम राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद इस तरह का एक मेन्यू मिलेगा। मेन्यू में से हम डिलीट ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो हमें एक सब विंडो खुलेगी जो कुछ इस तरह से रहेगी। उसमें पूछा जाएगा कि आर यू श्योर कि आपको ये डिलीट करना है, तो हम यस पे क्लिक करेंगे और वो फाइल और फोल्डर डिलीट होके और रिसाइकल बिन में चले जाएंगे। एक और मेथड क्या होती है डिलीशन की, सिलेक्ट द रिक्वायर्ड फाइल और फोल्डर दैट हैज़ टू बी डिलीटेड। जिसको डिलीट करना है उसे सिलेक्ट कीजिए। प्रेस द डिलीट की ऑन द कीबोर्ड, जो कीबोर्ड है उस पर जो डिलीट की है उसे प्रेस करेंगे। फिर से वही होगा, अ डायलॉग बॉक्स विल अपीयर डिस्प्लेड टू कंफर्म द डिलीशन एंड क्लिक ऑन यस बटन टू डिलीट एंड नो बटन टू कैंसिल। अगर आपसे गलती से कोई फाइल या फोल्डर डिलीट हो रहा है तो हम नो करके और डिलीशन को कैंसिल कर सकते हैं, और अगर हमें डिलीट करना है तो हम यस करके उस डिलीशन को कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, देन रीस्टोरिंग अ डिलीटेड फाइल और फोल्डर। रीस्टोर कैसे करेंगे, अब आप सोच रहे होंगे कि हमने तो डिलीट कर दिया और डिलीट करने के बाद कहाँ से लाएंगे, वापस कहाँ से लाएंगे। अभी मैंने आपको बोला कि डिलीटेड फाइल कहाँ चली गई, रिसाइकल बिन में, है ना। रिसाइकल बिन से हम फिर से उसे रीस्टोर कर सकते हैं। रीस्टोर मतलब स्टोर इट अगेन। You can restore the deleted file folder from the recycle bin unless it has been emptied. Follow the given steps to restore a file or folder from the recycle bin. Recycle bin को अगर आपने खाली कर दिया है तो वहाँ से हम फाइल या फोल्डर को रिस्टोर नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन अगर आपने रिसाइकल बिन को एम्प्टी नहीं किया है, वहाँ से डिलीट नहीं किए फाइल या फोल्डर, तो हम वहाँ से फाइल और फोल्डर को रिकवर कर सकते हैं, है ना। ओपन द रिसाइकल बिन, पहले क्या करेंगे, रिसाइकल बिन को ओपन करेंगे। राइट क्लिक ऑन द फाइल एंड फोल्डर एंड सिलेक्ट रीस्टोर ऑप्शन। पहले हम फाइल और फोल्डर को सिलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक करेंगे और रीस्टोर ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। द सिलेक्टेड फाइल और फोल्डर डिसअपियर्ड फ्रॉम द रिसाइकल बिन एंड फाइल्स फोल्डर गेट रिस्टोर टू इट्स ओरिजिनल पोजिशन। टू रिस्टोर ऑल द फाइल्स फोल्डर्स टू देयर ओरिजिनल लोकेशन, क्लिक ऑन ऑर्गेनाइज एंड सिलेक्ट ऑल। शॉर्टकट की फॉर द सेम इज़ Ctrl+A। अगर सारे ही फोल्डर और फाइल्स को हमें रिस्टोर करना है तो क्या करेंगे, Ctrl+A से उसे सभी को सिलेक्ट कर लेंगे। A फॉर ऑल, Ctrl+A, सिलेक्ट ऑल, सभी को सिलेक्ट करेंगे और रिस्टोर बटन दबा के और उन्हें रिस्टोर कर लेंगे। ठीक है, आप यहाँ इस विंडो में देख सकते हैं। हम रिसाइकल बिन में गए। रिसाइकल बिन में हमने जो डिलीट की थी स्टोरी, उसे हमने सिलेक्ट किया। जब राइट क्लिक किया तो ये ऑप्शंस हमें मिले, परमानेंटली डिलीट करना है, कट करना है या रिस्टोर करना है। तो हमने क्या किया, रिस्टोर करना है हमें, तो हमने रिस्टोर पे क्लिक किया। अब ये जो फाइल है ये यहाँ से हट जाएगी और आप दूसरी जगह पे स्टोर हो जाएगी। ठीक है, दिस इज़ ऑल अबाउट एडिटिंग इन फाइल्स एंड फोल्डर्स। फाइल और फोल्डर के साथ हम क्या क्या कर सकते हैं, कैसे उसे क्रिएट करते हैं, कॉपी करते हैं, मूव करते हैं, कैसे हम उसे डिलीट करते हैं और कैसे फाइल और फोल्डर को रिस्टोर करते हैं, ये सब हमने इस क्लास में देखा। आप ये सारे काम अपने मोबाइल फ़ोन में भी कर सकते हैं। अगर आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर है तो वेल एंड गुड, आप इन सब चीज़ों को प्रैक्टिस कीजिएगा। और अगर आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर नहीं है तो अपने मोबाइल फ़ोन में MS ऑफिस आप इंस्टॉल कीजिए और उसमें इन सब चीज़ों को ट्राई कीजिए ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए।